हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज फिर मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आया हूँ जो कि निकल कर आई है यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की, यानी कि जेई की। और एग्रीकल्चर से संबंधित ये वैकेंसी होने वाली है। 14 अगस्त को शाम को 4:43 पर नोटिस आया है। यूपी ट्रिपल एस सी मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना, अगर नहीं अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइज नंबर की। तो ये होने वाला है 19/2026। तो अब आगे चलते हैं, एक एक करके मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 17 सितंबर, यानी 17 सितंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। एक महीना पहले उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट 7 अक्टूबर होने वाली है। पेमेंट की बात करें तो 7 अक्टूबर ही लास्ट डेट है पेमेंट की। ठीक है। और भाई देखो, लास्ट डेट का इंतज़ार कभी मत करना कि हाँ भाई 17 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए, अभी तो 20 सितंबर है, 25 सितंबर है या 30 सितंबर है, तो अभी 7 अक्टूबर लास्ट डेट है, बहुत दूर है। ऐसा मत करना। साइट कभी भी बिजी हो जाती है, फॉर्म भरने कभी भी बंद हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है बाई चांस। लेकिन ऐसा ना हो तो इसलिए आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। जल्दी से जल्दी आप अपना फॉर्म भर देना। 17 सितंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। और 7 अक्टूबर लास्ट डेट होने वाली है, 14 अक्टूबर तक करेक्शन होने वाला है। और एग्ज़ाम डेट इन्होंने अभी नहीं बताई, तो अक्टूबर यानी नवंबर एक महीना एजेंसी भी मिले तो दिसंबर से पहले तो एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है। और एडमिट कार्ड आपको 4 दिन पहले देखने को मिल जाएगा और एग्ज़ाम सिटी जो है आपको 10 दिन पहले देखने को मिल जाएगी। ठीक है। वो आपको 10 दिन पहले ही आपको जो है जीमेल पे आपके मैसेज आ जाएगा। ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपको बताता हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो वो रखी गई है भाई, जनरल OBC EWS के लिए 25 रुपये, SC और ST के लिए 25 रुपये, PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये हैं। ठीक है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन होने वाला है पेमेंट मोड आपका। और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है वो भी बतानी ज़रूरी है। थोड़ा आगे चल के मैं आपको वही बताता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूँ, यूपी ट्रिपल एस सी का एक नियम है, पता नहीं यार उन्होंने शुरू से ही बस यही फ़ीस लेके चलता हुआ आ रहा है, इससे ज़्यादा कम होती ही नहीं है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। लो भाई, पहले एज के बारे में देख लो आप। एज की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए, और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल ऑफ यूपी ट्रिपल एस सी भर्ती 2026। एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। OBC SC और ST को जो भी मिलता है 3-5 साल का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो PWD विकलांग वगैरह होते हैं ना, इनको भी जो है एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल पोस्ट कितनी है। इसमें टोटल पोस्ट होने वाली है 134। पोस्ट कम है, बहुत ही ज़्यादा कम पोस्ट है, लेकिन फिर भी जितनी भी हैं फॉर्म तो भरना ही है। हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए, हमें एक सीट के लिए लड़ाई करनी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं इसमें किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट होने वाली है। जो 138 पोस्ट हैं, तो जनरल की 54 और OBC की 43, EWS की 13, SC की 23 और ST की 1 वैकेंसी होने वाली है। ठीक है। ये सारी वैकेंसी देखने के बाद अब टोटल आपका जो है 138 हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर, यानी जो जेई की वैकेंसी निकली एग्रीकल्चर से संबंधित, तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। सबसे पहले बात करूँ तो भाई, कैंडिडेट मस्ट हैव यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 क्वालिफाइड हाई स्कूल प्लस 3 ईयर डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इन्होंने कहा है कि आप एक तो 10वीं पास होने चाहिए, प्लस दूसरा आपके पास यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, वहाँ आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। चाहे आपके नंबर कितने भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरी, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। ठीक है। क्योंकि भाई जेई की वैकेंसी है तो इंजीनियरिंग तो होगा ही। ठीक है। तो तीनों अगर आपके पास डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी इन्होंने और कुछ भी इसमें नहीं मांगा है। ठीक है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको और जानकारी देने वाला हूँ। ये है, छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें, ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी हो जाए। ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, क्या इसमें मांगा गया है, सब कुछ पता होना चाहिए, तब जाके आप अपना फॉर्म भरना। ठीक है। और ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही इसमें दे दी है।
तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, ताकि आपको करेक्शन कराने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि कभी नाम में गलती कर दी, कभी पापा के नाम में, कभी डेट ऑफ बर्थ में, कभी किसी चीज़ में, कभी एड्रेस गलत डाल दिया। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। बिना मतलब कि आप फीस दोबारा से पे करते हो, करेक्शन फ़ीस भी आपको देनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें। अब मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात करते हैं, यूपी पैट 2025 शॉर्ट लिस्टेड, यानी आपके जो बच्चे फॉर्म भरेंगे यूपी वाले जिन्होंने पैट दिया था, उनमें से अच्छे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उन शॉर्ट लिस्ट बच्चों को ही मेन एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट लगेगी, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोड ऑफ सिलेक्शन आपका होने वाला है। तो ध्यान से अपना जो है यूपी का फॉर्म भरें, ठीक है। और थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो आपने अब तक नहीं ली होगी। क्योंकि एज के बारे में मैंने आपको बता दिया, कब से कब क्या इसमें एज दे रखी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब मैं आपको इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाता हूँ कि इसमें नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको बताया है, नोटिफिकेशन में भी वही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो नोटिफिकेशन में कुछ और दे रखा है, मैंने आपको कुछ और बता दिया। तो भाई ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ, और ना मैं गलत जानकारी देने वाला हूँ। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 14 अगस्त को जो है ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 17 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 7 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, और 14 अक्टूबर तक आपका करेक्शन होगा, ठीक है। ये इसमें जानकारी होने वाली है। एक मेन इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन में जो दे रखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। वो देखो, इन्होंने नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि अवर अभियंता कृषि मुख्य परीक्षा 2025 हेतु केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है भाई। इन्होंने कहा कि 2025 में जिन्होंने पैट का एग्ज़ाम दिया था नहीं, वही फॉर्म भरेंगे, उनके पास पैट का स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। जिन्होंने 2025 में इसको एग्ज़ाम दिया था पैट का, तो उनके पास स्कोर कार्ड होगा, चाहे उनके कितने भी नंबर हों, बस वे क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तो वही फॉर्म भर सकता है जिनके पास पैट 2025 का स्कोर कार्ड है, और साथ में वो 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद एक जेई की जो डिप्लोमा है इंजीनियरिंग का, वो होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप फॉर्म भर सकते हो। इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में साफ कह दिया है। और भाई अगर आपके पास इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियरिंग की डिग्री है, पैट का स्कोर कार्ड नहीं है, तब भी फॉर्म नहीं भरा जाएगा। पैट का स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। एक दो चीज़ ऐसी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़ीस के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबकी फ़ीस बराबर रखी गई है, 25-25 रुपये फ़ीस रखी गई है, ठीक है। और वैकेंसी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी होने वाली है। टोटल 138 पोस्ट होने वाली, 134 और 4 पोस्ट अलग है, तो 138 में जो है टोटल वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसमें सिलेबस रह गया बस बताने के लिए आपको। मैं सिलेबस के बारे में आपकी जानकारी दे देता हूँ, उसी के लिए मैं आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाया हूँ। आप भी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ देखो, प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु योजना पाठ्यक्रम क्या है, ठीक है। प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाले हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, ठीक है। ध्यान रखना, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होने वाली है। भाई एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपना जो है सिलेबस को एक नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। उसी हिसाब से टॉपिक वाइज आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। और परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कितने नंबर के कितने पर्सन आएंगे और किस टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे, सारी जानकारी इन्होंने इसमें दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर भी चलो एक दो पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ, टॉपिक किस प्रकार से किस टॉपिक से कितना आने वाला है। जैसे विषय है, ये तो है जूनियर इंजीनियरिंग से थ्योरी से संबंधित, ठीक है। 5-5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 नंबर के। जैसे एरीगेशन मेथड, माइनर एरीगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग से संबंधित 5 क्वेश्चन आएंगे, 5-5 क्वेश्चन में 5-5 नंबर के। कम से कम 60-65 नंबर का तो थ्योरी से आने वाला है जूनियर इंजीनियरिंग से, ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, वेस्ट इंडस्ट्रीज, एग्रो वाला, ठीक है, विंड इंजीनियरिंग, और यह लैंड रिलैक्सेशन, मतलब ये 5-5 नंबर का आपका आने वाला है। बाकी जो बचेगा रीजनिंग मैथ वगैरह, ये है 25 नंबर का, 25-30 नंबर का ही आएगा, और टोटल हो जाएगा 100 नंबर का, ठीक है। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। तो इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है, देखो किस टॉपिक से आएगा, ये सारा टॉपिक दे रखा है इन्होंने। तो इसलिए आप इसको एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसको जो है
एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको आप नोटिस को मतलब नोट कर लेना उसको एक नोटबुक में, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, अगर मेरे बताने में आपको कुछ दिक्कत हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से वीडियो बनानी शुरू कर रहा हूँ तो मुझसे अच्छे से वीडियो बन नहीं पाती और अच्छे से मैं बोल नहीं पाता, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई। और बाकी तो इंग्लिश में दे रखा है और कुछ नहीं है इस नोटिस में, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कोई एक नई वीडियो लेके और अपनी गलतियों को सुधार के। जय हिंद, जय भारत।